अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? तो अभी मैं सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। ये व्लॉग बहुत मैसी होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो मैंने पता नहीं कैसे करके अपना ये व्लॉग कंप्लीट किया है। चलिए फिर बाद में बताती हूँ आपको। पहले सहरी की तैयारी कर लेते हैं। तो सामान मैंने पहले से बाहर सारा रख दिया था। तो अभी मैं पराठा बनाऊंगी अपने और हस्बैंड के लिए, क्योंकि सुबह डॉक्टर के पास जाना था। तो मैंने कहा कि मैं भी अभी कर लेती हूँ सहरी। तो ये मैं 2 पराठे बना लूँगी, एक हस्बैंड का एक अपना, जल्दी से। तो ये भी उनका बन रहा है। मैं अपने लिए लच्छेदार नहीं बनाऊँगी, प्लेन पराठा बनाऊँगी जैसे रोटी बनती है, बस जस्ट ऑयल डालूँगी उसमें। तो ये अब हस्बैंड का बन रहा है पहले। और आप लोग सुनाए, आप लोग क्या खाते हैं सहरी में? हमारा तो डिफरेंट होता है। कभी हस्बैंड चावल खा लेते हैं, कभी अंडा पराठा, कभी प्लेन पराठा चाय के साथ, कभी दही खा लेते हैं जस्ट, तो उनका पता नहीं चलता। तो ऐसे मैं कट्स लगा के इसको फोल्ड कर लूँगी, तो इसमें सही मज़े का ये बन जाता है। फिर बट क्रिस्पी होता है, मुझे क्रिस्पी नहीं पसंद, तो मैं फिर ऐसे नहीं बनाती। ये फोल्ड हो गया, अब इसको दोबारा से फोल्ड करके हम इसका पराठा बना लेंगे। वैसे हस्बैंड ने खाया भी नहीं था। ओह, मुझे अभी याद है, अभी तक ये पड़ा था, शिट। थोड़ा सा ही उन्होंने खाया है। तो उनको बहुत शदीद किस्म का फ्लू हुआ है, कोविड नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, जस्ट प्लेन फ्लू हुआ है उनको, जो होता है मौसमी बुखार और ज़ुकाम। तो उनका कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो साथ में चाय भी बन रही है और मैं साथ में इसके कोकोनट वाटर पीऊँगी। मुझे पता है कम्बिनेशन थोड़ा अजीब है, पराठा विद कोकोनट वाटर, बट करना पड़ता है, हार्ड बन। मैंने सिरप भी ले ली है और मेडिसिन्स भी दे दी है डॉक्टर ने, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये उनकी चाय भी रेडी है। तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी सहरी टेबल पे। ये किचन मैंने सारा साफ़ कर लिया सहरी से पहले, ताकि फिर बर्डन ना हो ज़्यादा। बर्तन भी धो लिए, किचन भी साफ़ हो गया। अब जाते हैं टेबल पे। ये रहे हमारे पराठे, ये उनकी चाय, पानी और ये मेरा कोकोनट वाटर। तो साथ में ये हमारी मेडिसिन्स, उनकी ये ज़ुकाम वाली और मेरी ये जो प्रीनेटल्स होती हैं। और ये अभी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह के 10 बज रहे हैं, 10:30 मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। तो हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले थे, तो मैंने कहा जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, बल्कि मैं तैयार ही थी। ये जो मेरा नया ड्रेस पाकिस्तान से आया था वो मैं दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा लग रहा था। ये ऐसी प्लेटें डली हुई है, डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी हम हॉस्पिटल आए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगा हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरा ग्राफ स्कैन होना था। आधा घंटा मैं उधर लेटी रही, तो बहुत टाइम लगा। रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की और इधर ही वापसी भी मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोई थी। सुबह फिर जल्दी उठ गई थी, लाइक मैं सुबह 9 बजे सोई थी और 9:30 में दोबारा उठ गई। तो मैं जस्ट आधा घंटा सोई थी, क्योंकि मुझे बैक में इतना शदीद पेन था। तो घर आके मैं लेट गई, सोई तो नहीं बट लेट गई थी। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, ना मैंने अफ्तारी तैयार की थी ना डिनर। हस्बैंड ने बोला लेट ही रहो, मैं कुछ बाहर से ले आता हूँ। तो मैंने कहा अफ्तारी मैं तैयार कर लेती हूँ, डिनर का फिर देखेंगे। तो अभी वही मेरे जो रूटीन के जूस बनाना, फ्रूट काटना, तो ये सारा मैं कर लेती हूँ। और अफ्तारी के लिए कुछ हल्का फुल्का फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी मुझसे। ऐसी मेरी हालत थी ना कि कड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मुझे बस लग रहा था कि मैं भी फेंट हो जाऊँगी, क्योंकि मेरी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मुझसे काम भी नहीं हो रहा था। हेडेक भी बहुत शदीद किस्म का था। तो ये अब मैं फ्रूट भी काट लेती हूँ, प्लम और अमरूद और वाटरमेलन।
तो ये मेरे ये वाले काम हो जाएंगे। खाना तो बनाना नहीं था, और टू बी ऑनेस्ट ना मेरे हस्बैंड का आजकल कुछ खाने को दिल करता है, क्योंकि वो ख़ुद भी बीमार है और मैंने तो वैसे ही खाना छोड़ा हुआ है। पता नहीं क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी डॉक्टर कहती है कि नॉर्मल है, एंड डेज़ में ऐसा हो जाता है, एंड मंथ में, कि बंदा फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तरह हो जाता है। बट अल्लाह खैर करे यार। असल में बंदा यहाँ अकेला होना तो फिर ज़्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि आपको घर के काम भी सारे करने पड़ते हैं और अपना ख्याल भी रखना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी साथ में मैं थोड़ा वो समोसे वगैरह फ्राई कर लूँगी, फ्रोज़न समोसे रोल, और हस्बैंड के लिए शामी कबाब का एक रोल बना लूँगी। तो ये हमारी सिंपल सी इफ्तारी हो जाएगी। शुक्र है, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, 1% भी मुझ में हिम्मत नहीं थी, फिर भी शुक्र है इफ्तारी अच्छे से हो गई थी। ये बस मैं यहाँ पे समोसे फ्राई कर रही हूँ, वहाँ पे रोटी बन रही है, फ्रोज़न रोटी। तो उसमें मैं फिर ये कबाब बंद करके फोल्ड कर लूँगी और ये उनका रोल बन जाएगा। उनको ऐसे ही बहुत पसंद है, उनका फेवरेट है ये। तो ये अंडे में डिप कर लूँगी मैं। ये जब कबाब में बना रही थी, अंडा मैंने अंदर भी डाला हुआ था, तो अगर अंदर डला हो फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कोटिंग की अंडे से, बट मैं कोटिंग करती हूँ, अच्छा लगता है, क्रिस्पी लुक आती है और मज़े की भी लगते हैं। तो ये हमारे फ्राई हो गए। ये अब मैं यहाँ पे रोल बनाऊँगी मायोनीज़, रेंच और केचप डाल के। ये हमारा मायोनीज़ रेंच मैंने डाला हुआ है और केचप भी डाल चुकी हूँ मैं। तो इसको मैं नाइफ सी स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा अब स्पून नहीं गंदा कर सकती मैं। ये कबाब डाल दिया, ऊपर से प्याज डाल देंगे, ये पतला पतला काट के। ये प्याज काट के डाल देंगे, पतला पतला काटना है इसको। तो ये हमारा रोल तैयार हो जाएगा। तो बस यही मेरी इफ्तारी थी। ये तैयार करके फिर मैं समोसे वगैरह भी मेरे फ्राई हो गए थे, इसको ऐसे रोल कर लेंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ इफ्तारी के टेबल पे। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, तो इफ्तारी के बाद फिर इतना हुआ कि बस मैंने बर्तन धो लिए। इतना ही मुझसे हो सका कि बर्तन धो लिए थे मैंने। उसके बाद ही हस्बैंड मेरे लिए पिज़्ज़ा ले आए थे, पिज़्ज़ा हट का, और अपने लिए पपाइज़ के बर्गर। उन्हें पपाइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, दूसरे से मैं दिखा रही थी, इसलिए मैं शीशा बना हुआ है ये क्लिप। बस ये हमारा डिनर हो जाएगा और साथ में सहरी भी। तो उन्होंने कहा था सहरी के लिए नहीं उठना, क्योंकि ऑलरेडी एक हो गया है। तो फिर यही खा के हम सो गए। ये मेरा एक पीस बच गया था और हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ज़बरदस्ती खा लिया था मैंने सारा। तो बस यही मेरी वीडियो थी आज की। ये हस्बैंड ये ले आए थे फास्ट रिलीफ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे भी। तो बस व्लॉग मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ दुआओं में याद रखें, और वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत से बना रही हूँ, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।